हेलो। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। वाकई में बहुत बिजी शेड्यूल रहा होली के बाद से। तो फाइनली जन्म कुंडली बनानी लोगों की शुरू हो गई। लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। तो एक बहुत ही क्या कह सकते हैं उसको, एमरजेंसी कल कहिए या जो भी उनको बहुत ज़्यादा परेशानी थी तो उनकी बनाई गई। तो उनका नाम जो है हमने छुपा रखा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर नाम किसी का एक्सपोज करना ठीक नहीं है फ्यूचर के लिए। तो हो सकता है आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए उनका नाम को हमने इधर कवर कर रखा है। तो आप लोग देख लीजिए, कुछ इस तरह से तैयार हुई है। तो जन्म कुंडली तैयार करने से जो परेशानी जो उनको थी, जब उनसे हमारी बात हुई तो जो उन्होंने परेशानी बताई, उस हिसाब से जो परेशानी होती है उस हिसाब से कुछ पहले ही मैंने उनको हिंट दे दिया था। ठीक है। तो जब बाद में मैंने तैयार की तो वाकई में वो सही निकला, क्योंकि मैंने पहले ही उनको सूर्य से लेकर परेशानी बता दी थी। तो वाकई में ऐसा ही निकला। मतलब जो मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ही खराब निकला है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इनकी तैयार हो चुकी है। तो ये जो हमारे जो क्लाइंट हुए उनकी मकर लग्न की कुंडली है और उनकी राशि जो है वो कुंभ है। ठीक है। और उनकी कुंडली कहिए या फिर उनका जीवन कहिए या फिर उनकी जो भी कहिए, उनकी जो जीवन के जो ग्रहों के जो स्वामी हुए वो शनि हुए। ठीक है। शनि है, इनकी मकर लग्न की कुंडली है। देखिए मकर लग्न की कुंडली है, कुंभ राशि है और शनि जो है वो स्वामी है। तो शनि का काम है धीरे धीरे चलना, क्योंकि एक घटना है, कभी आपको हम सुनाएंगे जरूर। एक कहानी है इसके पीछे कि उनको किसी ने उनके ऊपर प्रहार किया था, तो उनके पैरों में चोट लग गई थी। तो एक पैर से वो थोड़े से अपाहिज है शनिदेव। तो इस कारण वो धीरे धीरे चलते हैं। तो जिस भाव में बैठ जाएंगे शनिदेव, तो उस भाव के संबंधित जो भी परिणाम होते हैं उनमें वो देरी करते हैं। ठीक है। तो देखिए इनकी मकर लग्न की कुंडली है। तो इस लग्न का जो स्वामी है वो यहाँ पे आके बैठ गया। देखिए इस लग्न का स्वामी यहाँ पे आके बैठ गया है। तो ये जो है वो ये धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। तो ये मतलब एक तरह से क्या कह सकते हैं, जो भी इनको धन अर्जित करना होगा तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे होगा। कोई भी चीज होगी तो धीरे धीरे होगी, पर होगी जरूर। ठीक है। ये तय है कि धीरे धीरे होगा, पर होगा जरूर, ये तय है। ठीक है। तो देखिए ये जैसे जिनकी ये कुंडली है वो उन्होंने शायद मुझे पहली बार देख रहे होंगे मेरी वीडियो को। तो आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक और कुंडली की वीडियो मैंने डाल रखी है, वो मेरी ही जन्म कुंडली है। तो उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है कि ये सब क्या है। तो ये सब बताने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, फिर बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, उसको अपलोड करने में भी मुझे बहुत क्या कर सकते, उसको MB लग जाएगा, तो परेशानी हो जाएगी। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पिछली की वीडियो देखिए, जन्म कुंडली वाली। ऐसा ही पेज पर मैंने एक बना करके डाल रखा है, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या है। ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना ही समझिए जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो देखिए इस लग्न का स्वामी, मकर लग्न का स्वामी यहाँ पे आके बैठा है। तो ये भाव कुटुंब का है, धन का है, तो इसमें टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे आके चंद्र बैठ गया। ठीक है। तो शनि के साथ चंद्र बैठ गया है, तो यहाँ पे एक दोष बन गया है, विष योग दोष बोलते हैं इसको। चंद्रमा जो है वो जल है, मन जल है, और चंद्र का संबंध सीधा माँ से है, और ये जो होता है हमारा मन है। ठीक है। तो शनि बैठ गया है तो कहीं ना कहीं विष दोष, विष योग बना हुआ है, तो खराब ही परिणाम देगा। यहाँ पे केतु बैठ गया, ये माता का स्थान होता है, चतुर्थ भाव है, ये माँ का स्थान है। तो यहाँ पे 1 नंबर की राशि के साथ केतु बैठ गया है, तो ये मंगल है। मंगल के साथ केतु बैठ गया है, तो ये माता का भाव है। तो कहीं ना कहीं माता को परेशानी होगी। केतु है तो केतु जिस भाव में बैठता है या फिर जिस पर अपनी दृष्टि देता है वो पेट से संबंधित परेशानियां देता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चांस है कि माता को कष्ट होंगे। और ये पंचम भाव है, यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं है, बट यहाँ पे शुक्र है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया
चतुर्थ भाव माँ का है, माँ के साथ केतु बैठा गया है, तो कहीं ना कहीं वो परेशानी देगा तबीयत वगैरह को लेकर। और यहाँ पंचम भाव है, पुत्र का है, तो यहाँ कोई ऐसा ग्रह नहीं बैठा हुआ है और दृष्टि भी शुभ ग्रहों की नहीं पड़ रही है, तो फ्यूचर में हो सकता है कोई परेशानी हो। और ये तीसरा भाव है, तो यहाँ पे कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दुर्घटना वाली कोई ऐसी बात नहीं होगी। यहाँ सेवेंथ हाउस में, सेवेंथ हाउस जो होता है वो पत्नी का हो या फिर पार्टनर का हो, जो भी हो। अगर किसी लड़के की कुंडली हुई तो लड़की को लेकर, लड़की को ही तो लड़के को लेकर, एक तरह से पार्टनर, लाइफ पार्टनर को लेकर के है, ठीक है। इसका स्वामी जो है, इस हाउस का स्वामी यहाँ पे आके बैठ गया, यहाँ पे आके बैठ गया, यानी ये खराब भाव में आके बैठ गया और साथ में सूर्य से अस्त हो चुका है, ठीक है। तो क्या कहें, खराब है और ऐसी होनी नहीं चाहिए, लेकिन पूजा वगैरह करते रहेंगे और उपाय वगैरह करते रहेंगे तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा देखिए यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये मकर लग्न है, ये शनि है, ठीक है। शनि का बुध जो है वो मित्र है, ठीक है, और बुध जो है अपनी स्वयं की राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। तो इनकी पूरी कुंडली में हम कह सकते हैं कि बुध जो है इनका भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, ये स्थान भाग्य का है, तो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और लग्न का मित्र भी है, और तो मित्र तो है ही, और ये अपनी राशि के साथ बैठा हुआ है, तो एक तरह से सोने पे सुहागा है। तो इनका भाग्य रत्न जो होगा वो पन्ना होगा, ठीक है। और ये काफी सूर्य के नजदीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बुध और सूर्य कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो इनका भाग्य रत्न जो होगा वो पन्ना होगा। तो अगर ये चाहेंगे तो अपने वजन के हिसाब से या फिर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मतलब विचार विमर्श कर करके पन्ना सोने की अंगूठी में धारण करेंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या कहें, ये 10th हाउस है, ये हमारा नौकरी का, व्यापार का है, जीविकापार्जन का हाउस है। तो यहाँ पे 7वीं राशि, इसका जो इसका स्वामी यहाँ पे आकर बैठ गया और साथ में मंगल भी बैठ गया और राहु भी बैठ गया। तो मंगल राहु जो होता है वो अंगारक दोष बनाता है। अंगारक दोष जिसकी कुंडली में होता है उन्हें एकाएक से अचानक से गुस्सा आना, चिड़चिड़ा हो जाना, हिंसात्मक हो जाना, ये सब इसकी लक्षण है, ठीक है। लेकिन ये आके बैठ गया है नौकरी पेशा में, व्यापार में, जीविकापार्जन में आके बैठ गया है मंगल राहु। तो देखिए ये शनि लग्न, मकर लग्न की कुंडली है, तो शनि और मंगल में आपस में मित्र नहीं है, ठीक है क्रूर ग्रह में, ये भी क्रूर ग्रह है, ये भी क्रूर ग्रह है, लेकिन ये आपस में मित्र नहीं है। लेकिन ये राहु और शनि आपस में मित्र हैं। तो अगर इन्होंने पूजा वगैरह कर करके मंगल को बढ़िया बना दिया, तो मंगल से संबंधित जो क्या कह सकते हो उसको, मंगल जो क्या है, एक ज्योतिष में सेनापति है, ठीक है। नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। मंगल को ज्योतिष में सेनापति बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से सैन्य विभाग हो, प्रशासनिक हो, उसमें इनकी फ्यूचर क्या कह सकते हैं, स्टेबल है। लेकिन देखा जाए कि मंगल की स्थिति कैसी है या फिर उनकी पोजीशन कैसी है, तो मेरे हिसाब से मंगल से ज़्यादा राहु अच्छा है। राहु 10th हाउस में आकर बैठ गया है, तो राहु का संबंध क्या कह सकते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से। तो अगर ये चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में इनकी पदोन्नति होगी, अच्छी खासी इनकी क्या कह सकते हैं बढ़ोतरी होगी, पदोन्नति होगी, उन्नति होगी। तो चाहेंगे तो ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है। राहु जो है वो इलेक्ट्रॉनिक से चीज़ें से ज़्यादा बेटर है। नहीं तो फिर क्या ये लोहे से संबंधित चीज़ें, जो शनि से संबंधित चीज़ें, लोहे से या फिर काले रंग की चीज़ों से संबंध रखने वाली नौकरी हो या फिर बिजनेस हो या फिर सर्विस जो भी हो, उनको करेंगे तो उनकी पदोन्नति होगी, ठीक है। कोई ऐसी विघ्न बाधा नहीं आएगी या फिर कोई ऐसी हानि नहीं होगी, पदोन्नति ही पदोन्नति होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये लक्ष्मी का भाव है, ये हमारे धन का भाव है, यहाँ पे गुरु आके बैठ गया है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा इनको। तो बहुत ही धन के मामले में बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, इनकी भाग्योन्नति होगी। और यहाँ पे आय व्यय, सॉरी ये हमारा आय है, ये हमारा बचत है, ठीक है, और ये हमारा व्यय है।
तो व्यय में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन सब मिला करके इनका मारक ग्रह यानी आज खराब ग्रह जो है वो चंद्रमा है और सूर्य है और केतु है। ठीक है, तो इनको चंद्र और शनि एक साथ बैठा हुआ है तो विष योग बना रहा है, इसलिए इनको चंद्र का उपाय करना चाहिए। चंद्र का उपाय में हर सोमवार के सोमवार इनको शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, दूध अभिषेक कीजिए और क्या कहे, माता के साथ संबंध अच्छे रखिए। माता और पिता की क्या कह सकते हो, सम्मान कीजिए, उनको अनादर नहीं कीजिए, तो कहीं ना कहीं ग्रह जो होंगे वो आपके फेवर में होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सूर्य है तो सूर्य का जल दीजिए, लालिमा रहे तो जल दीजिए, सूर्य उदय होने से पहले जग जाइए और खास करके रविवार को सूर्य जल दीजिए और सूर्य से संबंधित चीज़ों का दान कीजिए, जैसे गुड़ हो गया और क्या कहें उसको, गेहूं हो गया या गेहूं से बनी रोटियां हो गई, दान कीजिए। और जब भी दान करिए और या शिवलिंग पे जलाभिषेक कीजिए तो राहुकाल का ध्यान रखिए। राहुकाल बहुत ही खराब अशुभ समय होता है, 1.5 घंटे का होता है, तो उसका ध्यान रखिए। और केतु है तो केतु का भी दान कीजिए। केतु में दान होता है, कुत्ते को दान दिया जाता है, रोटी या ब्रेड या बिस्किट या दूध। ठीक है, ये दोनों चीजें मिला करके कुत्ते को काले या चितकबरे रंग के कुत्ते को खाना खिलाइए, तो ये कहीं ना कहीं ग्रह जो होगा वो आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा। ये जो होगा, ये केतु जो हो ये ज्यादा आपके माता को कष्ट देगा, तो माता के साथ माता के भाव में बैठा हुआ है तो ये उनको ज़्यादा कष्ट देगा, तो ये आप उपाय करिएगा तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ सूर्य के साथ शुक्र अस्त हो चुका है, तो फ्यूचर में शादी विवाह को लेकर परेशानियां आ सकती हैं। तो चलिए, ये तो बाद की बात है, जब होगी तो हो सकता है ये हमसे कांटेक्ट करें तो बता दें, लेकिन अभी बताना ठीक नहीं। किसी का मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए आपकी कुंडली में कुछ, सबकी कुंडली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी कुंडली में खराब है या अच्छा है। जिसकी भी, जो भी धरती पे बना है, सबकी अपनी एक जन्म कुंडली है। उसमें कुछ ग्रह, ठीक है, 9 ग्रह होते हैं, जिसमें 2 ग्रह राहु और केतु छाया ग्रह हैं। बाकी के जो 7 ग्रह है, जो स्थिर ग्रह हैं, ये आपस में शत्रु है। कुछ आपस में शत्रु है, कुछ आपस में मित्र है। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि सबके ग्रह अच्छे होंगे या सबके ग्रह खराब होंगे। किसी की भी जन्म कुंडली में कुछ ग्रह खराब होंगे, कुछ ग्रह अच्छे होंगे। ठीक है, तो जो अच्छा ग्रह होता है, जो सबसे अच्छा होता है, जिसकी पोजीशन अच्छी होती है, जिसकी डिग्री अच्छी होती है, उसका या तो हम बीज मंत्र करते हैं या फिर उसका रत्न दान कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए कि ये हमारा लग्न होता है, लग्न हमारा अच्छा होना चाहिए, ये हमारा जीवन है, ये हमारा क्या कर सकते हैं इसको साइंस में, ये एक तरह से हमारा जो है इम्यून सिस्टम है। अगर ये मजबूत रहा या फिर इससे संबंधित जो ग्रह हुए वो मजबूत हुए, तो ये सब पे भारी पड़ेगा, जो खराब भी होगा उस पे भारी पड़ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये आपका शनि है या शनि स्वामी है, तो ये इसका मित्र है बुध। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है ये पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, या फिर बुध का बीज मंत्र होता है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। ये बीज मंत्र होता है। बुधवार के बुधवार किसी बुध का जो अपना नक्षत्र होता है उस नक्षत्र में शुरू करेंगे, 108 मंत्र करेंगे बुधवार का बुधवार, तो डेफिनेटली 6 महीने में उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और क्या रह गया है, देखिए, हाँ, यहाँ पे मैंने बता दिया कारक बढ़ो, तो इनका बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, मंगल, इस पे एरो इसलिए लगाया है मैंने क्योंकि मंगल जो है वो शनि का मित्र नहीं है, शत्रु है आपस में मंगल और शनि, इसलिए सम है। और शनि भी इधर आया हुआ है क्योंकि शनि जो है यहाँ पे चंद्र के साथ बैठा हुआ है, तो विषयोग बना रहा है, इसलिए यहाँ पे अगर ये शनि को उपाय करेंगे, शनि मंदिर में तेल का दिया जलाएंगे, या फिर जो पैर से जो अपाहिज होंगे उनको ये दान करेंगे, काली चीजों का दान करेंगे, तो कहीं ना कहीं शनि जो है इनके फेवर में आना शुरू हो जाएगा। राहु है तो इनका अच्छा है क्योंकि शनि का मित्र है राहु, तो राहु इनका अच्छा है कुंडली में। ठीक है, और शुक्र जो है वो अस्त हो चुका है, तो जो ग्रह अस्त हो जाते हैं उनके विषय में कोई बात नहीं, क्या बात करें, जो अस्त ही हो गया उसके बारे में क्या बात कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन फिर भी उनके उपाय किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके फेवर में रिजल्ट देना शुरू हो जाएंगे। तो वर्तमान में देखिए इनकी जो भी महादशा चल रही है, तो अभी इनकी गुरु की महादशा चल रही है जो 2006 से स्टार्ट हुई थी, 8/9/2006 से स्टार्ट हुई थी, जो इनकी 8/9/2022 तक चलेगी। उसके बाद शनि की महादशा शुरू हो जाएगी। ठीक है, शनि की महादशा शुरू हो जाएगी जो कि 20 वर्षों तक रहेगी। तो अगर ये शनि का उपाय करेंगे जो मैंने बताया, तो कहीं ना कहीं शनि इनके फेवर में आएगा तो अच्छे रिजल्ट ही देगा। उसके बाद सूर्य देखिए, उसके बाद ये राहु की अंतर्दशा चल रही है। तो देखिए एक बहुत ये दशा होती है, हर किसी की कुंडली में एक दशा होती है, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राणदशा। तो महादशा जिनकी जो रियल वर्ष होते हैं उन वर्षों तक चलती है, अंतर्दशा 1.5 वर्षों तक चलती है, प्रत्यंतर दशा जो होती है वो 6 महीने की चलती है। 6 नहीं कह सकते हैं उसको, 5.5 महीना ये आप कह सकते हैं। सूक्ष्म दशा होती है जो 2-3 दिनों के लिए चलती है, और प्राण दशा जो होती है 1 से 1.5 दिनों के लिए चलती है। तो प्राण दशा को उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता, ये आज देखिएगा, कल कुछ और रहेगा, परसों कुछ और रहेगा। ठीक है, तो इनका सूर्य का प्रत्यंतर चलेगा, इनका 24 मार्च से शुरू हुआ था जो कि 6 मई तक चलेगा। ठीक है, सूर्य की प्रत्यंतर दशा इनकी 24 मार्च को शुरू हुई, 6 मई तक चलेगी। तो सूर्य जो है इनकी कुंडली में मारक है, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी देगा। दशा क्या होता है, जो ग्रह अच्छे होते हैं ना, तो जब उनकी दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा जो भी चलती है वो अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन जो ग्रह खराब होता है वो खराब रिजल्ट देगा, जितने दिनों तक रहेगा उतने दिनों तक खराब परिणाम देगा। देखिए इनकी कुंडली में चंद्र और शनि आपस में बैठे हुए हैं, तो 20 योग बना रहा है। तो 20 योग बना रहा है तो इसका उपाय यही है कि आप शनि की पूजा करें, तेल का दान करें शनिवार के मंदिर में, और शनिवार के दिन का नॉनवेज खाने से बचें, और चंद्रमा का दान करें, दूध का दान करें, जल का दान करें, और माता साथ संबंधों को मधुर बनाएं, तो ये ये अच्छे रिजल्ट देंगे। और अंगारक दोष बना रहा है, तो अंगारक दोष उतना दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि राहु इनके फेवर में है, तो इतना दिक्कत नहीं है। कभी कभी गुस्सा वाला हो जाएगा, हिंसात्मक हो जाएगा, तो खुद पे कंट्रोल करें। और क्या, पितृदोष है, इनकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है। तो पितृदोष का उपाय बहुत ही लंबा चौड़ा है, वीडियो मैंने डाल रखा है पितृदोष के लेकर, तो अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, मांगलिक दोष बहुत ही कम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काल सर्प दोष भी नहीं है इनकी कुंडली में। अभी इनकी कुंडली में शनि की 7.5 स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 24 जनवरी 2020 को उदय हुआ था, वो होगा 23 फरवरी 2028 को अष्ट होगा। यानी कि इनकी कुंडली में 2 साल पहले शनि की 7.5 स्टार्ट हो चुकी है, जो 2028 तक चलेगी। यानी अभी 2022 चल रहा है, तो अभी इनके जीवन में 6 साल शनि की 7.5 रहेगी। ठीक है, शनि की 7.5 7 सालों तक रहती है, तो 6 साल इनके शनि की 7.5 चलेगी। तो शनि इनकी कुंडली में ठीक ठाक ही है, ज़्यादा वाली बात नहीं है, लेकिन शनि का उपाय करते रहेंगे तो ये और भी अच्छे रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो पहले मैंने ही बता दिया, पन्ना रत्न इनके लिए काफ़ी भाग्य रत्न इनके लकी साबित होगा। तो अगर ये चाहे तो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो फिर बीज मंत्र और शनि पूजा, ये 3 चीज़ें हैं। ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि अच्छी कीमती जो अच्छी होगी जो, तो वो कॉस्टली तो होगा ही। तो सबसे बेटर है फिलहाल के लिए बीज मंत्र जाप कीजिए, और नहीं तो शनिवार और मंगलवार। ठीक है, शनिवार और मंगलवार, शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाइए, तेल चढ़ाइए, और जो पैर से जो अपाहिज है उनको दान दिया कीजिए, काले चीज़ों का दान कीजिए, और मंगल हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा पाठ कीजिए। और अपने से जो छोटे हैं उनके साथ मधुर संबंध बना के रखिए। बाकी आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि भाग्य जो है बुध है, तो अच्छे रिजल्ट है। ठीक है, तो चलिए, इनकी कुंडली पूरी हो चुकी है, तो जिनको समझ में आ रही है अच्छी बात है। देखिए जन्म कुंडली बनाना क्यों जरूरी है, एक सवाल आया था हमारे पास कि अब जन्म कुंडली बनाना क्यों जरूरी है। तो देखिए क्योंकि जन्म के समय जो ग्रह अच्छे थे वो अच्छे ही रहेंगे, जो खराब है वो खराब ही रहेंगे। तो जन्म कुंडली बनाने से ये पता चल गया ना कि ये खराब है और ये अच्छा है। ठीक है, और सबसे बड़ा हमारा ये पता चल गया, ये भाग्य स्थान है। ठीक है, ये भाग्य स्थान है, ये पता चल जाता है। तो इसके रत्न पहन ले, या फिर इसके बीज मंत्र करे, या फिर इनकी साधारण कोई पूजा भी करे, तो ये अच्छी रिजल्ट देते हैं।
कहने का मतलब है कि जो परेशानी हमें 100% मिल रही थी, अगर कुंडली बनाने के बाद हमें पता चल गई है, तो जो हमारा ग्रह अच्छा होगा या फिर उसकी डिग्री कम हो गई या कमज़ोर होगा, तो अगर हम उसकी पूजा वगैरह कर करके, दान कर करके उसको हम मजबूत कर देते हैं, तो जो खराब होंगे उस पर वो भारी हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगा। तो ये तो वही वाली बात हो गई कोरोना वाली, कि जिसकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुई उसको कोरोना अटैक कर गया, और जिसकी इम्यून सिस्टम मजबूत रही उसको कोरोना आया, छू करके चला गया, पता भी नहीं चला। तो ये कुछ इसी तरह से है, ठीक है। तो चलिए, सबका धन्यवाद जो शुरुआत कर चुके हैं। बहुत सारी आई हुई हैं, पेंडिंग में आई हुई हैं, तो जिनको बनवाना है वो बनवा लीजिए, क्योंकि ये वाकई में बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक बात आ जाती है कि मान लीजिए किसी को नहीं पता है, ठीक है, दिन पता है, टाइम नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, ठीक है, जो भी बड़ी परेशानी चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं पता चल जाएगा। तो एक दो टॉपिक के हिसाब से देख लेंगे, पता चल जाएगा, तो आपको हम बता सकते हैं कि क्या परेशानी है, उसके क्या उपाय कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबका धन्यवाद, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। हाँ, ये बताना हम भूल गए कि जन्म कुंडली बनाने की बहुत ही ज़्यादा कीमत है मार्केट में, सभी आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ ऐसी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि हमने नया नया शुरू किया है, तो कीमत लेना अभी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कम से कम 6 महीने बाद जिनको हम बताएंगे वो उपाय करेंगे, क्योंकि मेरा काम बताना है और उपाय करना आपको काम है। वो कहावत है ना, मरता क्या नहीं करता। तो विश्वास रख सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, जो हम आपको उपाय बताए वो उपाय आप कीजिए, ठीक है। और जो भी परेशानी है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। डायरेक्ट कॉल नहीं किया कीजिए, ठीक है। जो भी जिनके पास भी मेरा नंबर है वो मुझे डायरेक्ट कॉल ना करे, वो मुझे मैसेज करें, क्योंकि लाइफ जो है वो बहुत ही बिजी शेड्यूल है। तो मैसेज किया कीजिए। और जो भी आपको कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि हमको फलना तारीख को कुछ करना है, तो आप 1-2 दिन पहले मुझसे बात कर लीजिए कि आपको करना है, दिन समय है, शुभ नक्षत्र है या शुभ मुहूर्त है कि नहीं। तो 1-2 दिन पहले मुझे आप कांटेक्ट करके पूछ लीजिए, ताकि मैं आपको बता सकूं। आप आज पूछिएगा और कल आपको ज़रूरत है तो वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी भी बिजी शेड्यूल लाइफ है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कीमत नहीं है, कम से कम 6 महीने नहीं, 6 महीने कोई ऐसी कोई कॉस्ट नहीं है। अगर आप इसकी कीमत देना चाहेंगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। जितने सब्सक्राइब करेंगे, जितने करवाएंगे, उतना मेरे लिए बढ़िया है, क्योंकि मनोबल बढ़ता है, ठीक है। हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, तो हमें भी लगता है कि नहीं, लोगों को पसंद आ रही है, लोगों को हम हेल्प कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई कीमत नहीं है। आप बस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और लोगों को साझा कीजिए। लोगों को कोई परेशानी है तो उनको आप बताइए कि यूट्यूब पर एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और वो वीडियोस देखा करें, ठीक है। और 6 महीने ऐसी कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 6 महीने के बाद सोचा जाएगा इस विषय पर, क्योंकि जिनकी भी बनने की कुंडलियां, उनको रिजल्ट मिलने में कम से कम 6 महीने। देखिए, लगातार बिल्कुल एकदम श्रद्धा से संकल्प लेकर के अच्छे नक्षत्र में जो शुरू किया जाता है, वो 1.25 महीना में रिजल्ट देना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसे ही अनजाने में शुरू कीजिएगा तो उसको असर दिखाने में जो है वो 6 महीना लग जाता है। तो 6 महीना हम वेट करेंगे। जिनको भी हम उपाय बताएंगे, अगर वो हमसे डायरेक्ट आकर के कहेंगे कि नहीं, उपाय उनका फल ही हुआ है, तो इसके बाद आगे 6 महीने बाद सोचा जाएगा। लेकिन अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन देखिए, फ्री का चीज़ें शुभ नहीं होती हैं, ये कहीं ना कहीं जो होती है वो राहु को खराब निगेटिव पक्ष में लेकर चली जाती हैं। तो आप इसकी कीमत बस यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना आपसे सब्सक्राइब बन सके आप कीजिए, और हमारा भी मनोबल बढ़ाते रहिए। चलिए, सबको राधे राधे।